वारिस, हम संतराम की जोरू हैं। ये 2 ठो बच्चा संतराम का है, 2 हमारे पति के हैं। शबरी प्रबंधक के पास चीख-चीख कर कहती जा रही थी, हमारे बच्चे ही संतराम के वारिस हैं। इसके पेंशन के हकदार हम ही हैं। प्रबंधक बड़ा परेशान, जब से संतराम गुजरा है, इसके 2-2 वारिस तकाजा करने चले आते हैं। रोज-रोज हंगामा करते हैं। संतराम सरकारी कंपनी में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था कि करीब 10 साल पहले उसकी पहली पत्नी गुजर गई थी, जो 4 वर्ष का बालक छोड़कर गई। उस बालक को उसका मामा अपने साथ अपने गांव ले गया। गांव का मकान भाभी और बच्चों के हवाले करते हुए संतराम अपनी नौकरी पर दिल्ली चला आया। कभी-कभी साल 6 महीने में वह गांव चला जाता, तो खेती व घर भी देख लिया करता था। विडंबना यह थी कि उसका बड़ा भाई भी अपनी पत्नी पत्नी के बाद 1 साल में ही गुजर। अब भाभी का ध्यान संतराम को ही रखना था। भाई खेती-हर मजदूर था और सुख खर्चा भी संतराम को ही देना पड़ता था, जो संतराम हर महीने दिया करता था। भगवान जाने आप क्या कह सकते हैं, यह तो इनके पारिवारिक मामला है। पंडित के साथ कपिल देव यादव, यूनियन का अधिकारी, एक लड़के व अधेड़ रामचंद्र बच्चन के साथ महाप्रबंधक के रूम में बैठकर बातें कर रहे हैं। साहब, ये लड़का ही असली वारिस है, ये संतराम का। इसे ही नौकरी व पेंशन व हर एक पैसा इसे ही मिलना चाहिए। महाप्रबंधक ने सर्विस बुक मंगाई। छानबीन हुई तो पता चला कि संतराम ने तो पहले ही अपनी पत्नी और बेटे को 50% का हकदार बनाया था। बाकी 50% का हकदार अपने भाई और भाभी को बनाया था। अब केस और फंस गया। दोनों पक्षों का तकाजा ठीक साबित होने लगा। अब प्रबंधक का फैसला दोनों के पक्ष में आधा-आधा करने के लिए दोनों पक्षों से पत्र व एनओसी ले ली गई। संतराम की भाभी साला और आमने-सामने आने पर खूब गाली-गलौज और बहस करते हुए नजर आते। अब फैसला प्रबंधक को करना था, कहीं ये कोर्ट में ना चले जाएं। यह तो दस्तावेज दिखाने होंगे। एनओसी शपथ पत्रों की कॉपियां की गईं। दोनों पक्षों के गवाहों के और कराया गया। मंजूरी प्रति तैयार करके भाभी को पेंशन व फंड का आधा हिस्सा तथा बच्चों को आधा हिस्सा देने पर राजीनामा हुआ। सभी के जहन में ये सवाल थे कि संतराम तो मरने के बाद भी बदनाम हुआ, क्या जरूरत थी अपनी भाभी के नाम 50% हिस्सा करने की? बच्चे को स्वयं क्यों नहीं पाला? इत्यादि। कभी-कभी समाज में सहायता व मजबूरी में भी जरूरत में संबंधों की सीमाएं कमजोर दिल वाले लांघ लिया करते हैं और कुछ छिपा जाते हैं, कुछ बता देते हैं, कुछ खुलकर सामने आ जाते हैं। यह बात पैसे की होती न, सबरी व संतराम जैसे व्यक्तियों के सामने आ ही जाते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।